लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9th है, एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड पार्ट है ये। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया है, ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ पर एक फिगर दिया गया है, ए बी पैरेलल सी डी। ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, और ये ई एफ क्या है, सी डी पे परपेंडिकुलर है। अगर ई एफ सी डी पे परपेंडिकुलर है तो ई एफ क्या होगा हमारा, ई एफ ए बी पे भी परपेंडिकुलर होगा। ई एफ सी डी पे परपेंडिकुलर है और ए बी सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं। सो यहाँ से क्या होगा, ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ई एफ क्या होगा, ए बी पर भी परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पर क्या दिया है, एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल जी ई डी मतलब ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल, एंगल जी ई डी ये कितना दिया है, 126 डिग्री। अगर ये कंप्लीट एंगल 126 डिग्री है और ये एंगल एफ ई डी ये कितना है, 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं ये एंगल क्या है, जी ई एफ। सो एंगल जी ई एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा, 36 डिग्री। ये कैसे आया, क्योंकि देखते हैं यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, जी ई एफ फाइंड करना था, ये एंगल जी ई एफ फाइंड करना था, जी ई एफ, और ये कंप्लीट एंगल 126 है और ये एंगल यहाँ पर कितना है, 90। तो अगर 126 से हमने 90 को सेपरेट कर दिया तो हमें ये एंगल मिल गया, एंगल जी ई एफ। तो ये आंसर कितना आया, 36 डिग्री। अब है यहाँ पर ए जी ई, इस एंगल को भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, एंगल ए जी ई फाइंड करना है हमें, एंगल ए जी ई, इसको कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। ए जी ई मतलब ये एंगल हमको फाइंड करना है। अब देखते हैं यहाँ पर, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी क्या है, सी डी के पैरेलल है, ये गिवन है यहाँ पर। और तो यहाँ पर जी ई क्या हो जाएगा, सो जी ई इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो जी ई क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, जी ई एक ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पर जी ई क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, जी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल ए जी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल जी ई डी। ए जी ई यहाँ पर जी ई डी के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ए जी ई इक्वल टू जी ई डी कितना है, 126 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 126 डिग्री। तो ए जी ई हमारा फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करना है, एफ जी ई, एफ जी ई मतलब अब यहाँ पर हमें ये एंगल फाइंड करना है, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर बात करते हैं इस एंगल की बात करते हैं तो ये एंगल हमारा कितना आया था, 36 डिग्री, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, ई जी एफ, ट्रायंगल ई जी एफ, ई जी एफ। तो ट्रायंगल ई जी एफ में तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये एंगल हमारा क्या है, एंगल एफ जी ई प्लस ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, प्लस ये एंगल कितना है, 36 डिग्री, और तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से कैसे आएगा, क्या करेंगे हम, एंगल एफ जी ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस 36, और इनको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 54 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर एंगल, इस एंगल को हम 180 में से 126 को, क्योंकि ये एंगल कितना आया, 126 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट करके भी हम फाइंड कर सकते थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है, इन फिगर 6.31, फिगर है 6.31, पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू क्या है, एस टी के पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री, पी क्यू आर 110 डिग्री है, एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, आर एस टी क्या है, 130 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस मतलब ये एंगल हमें फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर ये क्या करते हैं, ड्रॉ, हिंट भी दिया है यहाँ पर, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, पॉइंट आर के थ्रू यहाँ पर एक लाइन जो कि क्या हो, एस टी के पैरेलल हो। एक हमने लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं ये एंगल क्या है, क्यू,
ये एंगल क्या है, यहाँ पर क्या किया हमने, एस टी के पैरेलल ड्रॉ किया, तो इस लाइन को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज पैरेलल टू एस टी इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी एस टी के पैरेलल है तो पी क्यू के भी पैरेलल होगा, क्योंकि पहले से ही पी क्यू और एस टी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं ये एंगल 110 है, तो इस एंगल की बात करते हैं, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 110, इन दोनों का सम कितना होगा 180, 110, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम Q और R का सम यहाँ पर क्या होगा 180 डिग्री। ये एंगल 130 है, तो ये एंगल क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 होगा, तो ये 130 है, तो यहाँ पर ये एंगल कितना आ जाएगा 50। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा 70 डिग्री प्लस एंगल R प्लस 50 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री पॉइंट R पर, और R इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 120, R इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री। तो QRS ये एंगल कितना आ गया यहाँ पर 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं इसको फिर से समझा दूंगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.32 ए बी पैरेलल सी डी, ए बी क्या है सी डी के पैरेलल है, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, क्या है ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, एंड पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स और वाई यहाँ पर फाइंड करना हमें, तो कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं पॉइंट आर पर ये एंगल कितना है, एक्सटीरियर एंगल कितना है 127 डिग्री, तो इंटीरियर एंगल क्या आ जाएगा 180 माइनस 127, क्योंकि यहाँ पर अब बात करते हैं सी डी क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, तो आर पर एक्सटीरियर एंगल 127 है, तो इंटीरियर एंगल क्या आ जाएगा 180 माइनस 127, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 53 डिग्री। ये एंगल कैसे आया, इसको फाइंड करने के लिए क्या किया हमने 180 माइनस 127 डिग्री कर दिया, क्योंकि ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कितना आ गया इंटीरियर एंगल 53 डिग्री। अब यहाँ पर देखते हैं ए बी पैरेलल सी डी, ये गिवन है, ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पर देखें पी आर क्या है एक ट्रांसवर्सल लाइन है, पी आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, पी आर क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल 127 और ये कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा 127 क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो कैसे यहाँ पर आया देखें, एंगल ए पी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा पी आर डी, एंगल पी आर डी, एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी। ऐसा क्यों, क्योंकि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, और पी आर क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पर पी आर क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल क्या होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ए पी आर ये क्या है 50 प्लस वाई इक्वल टू पी आर डी, और ए पी आर डी क्या है 127 डिग्री, तो एंगल वाई क्या आ जाएगा 127 माइनस 50, और 127 माइनस 50 क्या आ जाएगा 77 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल वाई कितना आ गया 77 डिग्री। अब एंगल एक्स हमें फाइंड करना है, तो एंगल वाई क्या आ गया 77 डिग्री, एंगल एक्स फाइंड करना है, तो एक्स प्लस 77 प्लस 53 इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि पी क्यू आर क्या है एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस 77 माइनस 53, और इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें 50 डिग्री। तो एंगल x कितना आ गया 50 डिग्री। अब है अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 6.33, फिगर है 6.33, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब यहाँ पर पी क्यू और आर एस क्या एक दूसरे के पैरेलल हैं, पी क्यू पैरेलल आर एस, पी क्यू और आर एस एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड इंसिडेंट रे ए बी, ये इंसिडेंट रे क्या है ए बी, स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, मिरर पी क्यू पर किस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है पॉइंट बी पर, एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ पी सी,
और यहाँ पर क्या हो रही है, मिरर है तो ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है और किस पाथ की तरफ मूव कर रही है, BC पाथ की तरफ मूव कर रही है, मूव टू पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट C। RS पर किस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, पॉइंट C पर, एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, और फिर से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है CD के थ्रू। प्रूव डैट AB पैरेलल CD, तो हमें प्रूव करना है AB और CD क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। हम जानते हैं लॉ ऑफ फिजिक्स से, फिजिक्स में हमने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये एंगल अगर x है तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल ये भी क्या होगा, x होगा, क्योंकि ये क्या है, इंसिडेंट रे और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल, और ये एंगल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। और फिजिक्स में हमने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बात करते हैं इस पॉइंट पर, तो ये बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये y है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये y होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉइंट C पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, सेम इसी लॉ से। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, PQ पैरेलल RS, ये PQ और मिरर RS एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो BC क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। BC इज ए ट्रांसवर्सल, BC क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये x और ये y और ये x और ये y भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल y। x और y एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो x और y अगर एक दूसरे के इक्वल हो गए तो यहाँ पर क्या आ गया, सो AB पैरेलल CD। तो यहाँ पर AB और CD भी एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं PQ और RS क्या है, पैरेलल मिरर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो BC क्या हो गया, यहाँ पर ट्रांसवर्सल हो गया। अगर BC ट्रांसवर्सल हो गया तो ये x ये y इक्वल हो गया, ये x और ये y इक्वल हो गए, तो सभी x और y सभी एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ पर एंगल x इक्वल टू एंगल y, इसलिए AB पैरेलल CD, AB और CD एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए।